हेलो स्टूडेंट। आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि सर एक ही एग्ज़ाम होगा या हम एक से ज़्यादा एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो बच्चे रीअपियर होना चाहते हैं, दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब का आंसर देने के लिए और भी आंसर थे। और आंसर था कि अगर कंपार्टमेंट आ गई किसी बच्चे की तो कंपार्टमेंट वाला स्टूडेंट कब एग्ज़ाम दे सकता है, क्या जो 16 से 15 के बीच में एग्ज़ाम होंगे उसी एग्ज़ाम में हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इन सब के आंसर मैं लेके आया हूँ आज। तो उसके लिए सीबीएसई ने, सबसे पहले मैं बता दूं, एक बड़ी अपडेट दे दूं। सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है और जिसमें जो इसका स्टेटमेंट है वो मैं पहले बता देता हूं। कंडक्शन ऑफ कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ये इसका मेन हेडिंग है सर्कुलर का। कंडक्शन ऑफ कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट जो एग्ज़ाम होगा ये 16 से 15 सितंबर के बीच में होगा। ये जो 16 से 15 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन 4 कैटेगरी को ध्यान से सुनना, ठीक है। और कहीं शायद कोई स्टूडेंट या जो स्टूडेंट मुझे सुन रहा है कहीं वो उस कैटेगरी में तो नहीं है, चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी बताता हूँ। उसमें बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है। यानी 12th क्लास का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। मोर देन वन सब्जेक्ट में रीअपियर हो सकते हैं, जो 16 से 15 सितंबर के बीच में होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है इस सर्कुलर का। सेकंड पॉइंट है कि जो बच्चे एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, यानी जो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए उन क्वालिफाइंग मार्क्स को वो रीच नहीं कर पाए हैं, तो वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आएंगे और कंपार्टमेंट कैटेगरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्राइवेट पत्राचार और सेकेंड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चे, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम देंगे इसी 16 से 15 सितंबर के बीच में। अच्छा, इसके लिए थोड़ा मैं और डिटेल में बता दूं। प्राइवेट पत्राचार और जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। सीबीएसई ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है। सीबीएसई ने बताया है कि जो मार्किंग पॉलिसी थी उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे इन बच्चों के लिए, यानी जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं पत्राचार और सेकंड चांस कंपार्ट वाले, क्यों नहीं मार्किंग पॉलिसी को सेटिस्फाई कर पा रहे थे, उसका भी रीजन बताया है। उसका रीजन बताया है कि उनके पास जो लास्ट ईयर्स का डाटा था, यानी लास्ट 1 ईयर का जो डाटा था वो अवेलेबल नहीं था। जो डाटा अवेलेबल नहीं था उसके बेसिस पे वो रिजल्ट नहीं बना सकते थे, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है, ये क्लैरिफिकेशन दिया है। फोर्थ पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, 10th और 12th वाले बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, यानी पासिंग मार्क्स नहीं है, तो वो किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। 10th और 12th क्लास वाले। जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में बताया गया था कि अगर वन सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं है तो वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आएंगे। और फोर्थ पॉइंट में इसका एक्सप्लेन किया गया है, अगर वो बच्चे जो वन सब्जेक्ट में पास नहीं है, क्वालिफाइंग की कैटेगरी में नहीं है, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आएंगे और एक सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। मोटा मोटी मैं बता दूं सारी चीज़ें। जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हो गए वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आएंगे और एक सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं जिस सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब उसके बाद बच्चों को डाउट आता है कि जो सीबीएसई का सेंटर होगा वो कहाँ पे जाएगा, ये जो एग्ज़ाम होंगे वो कहाँ पे देंगे। सीबीएसई अपनी तरफ से डिसाइड करेगा कि ये एग्ज़ाम उनको कहाँ लेना है, वो सीबीएसई अपनी तरफ से सेंटर देगा। और उसके बाद एक और डाउट जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है कि ये जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो मैंने अभी कैटेगरी बताई है, इसका सिलेबस क्या होगा। तो जो सिलेबस वही होगा जो स्टार्टिंग में इस ईयर के सेशन में दिया था। 25% सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, वही 25% सिलेबस रिड्यूस होके एग्ज़ाम में आएगा। अच्छा, अब इसके अलावा एक और कन्फ्यूजन है, 16 से 15 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होंगे, क्या वो 16 के बाद हो सकते हैं, उसका भी अभी कोई क्लियर नहीं है। जब भी एग्ज़ाम होंगे 16 के बाद ही होंगे, और अगर डेट वगैरह कोई चेंज होगी वो सीबीएसई बताएगी, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देगी।